हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी, रेलवे, बैंक क्लर्क्स, सीआरपीएफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जो क्वेश्चन है, किसी संख्या को जब 42, 70, 84 और 91 से भाग दिया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 23, 51, 65 और 72 शेष बच जाता है। तो बतावें कि वह संख्या क्या है। अब इसमें से जो है 42, 70, 84 और 91 है। इस संख्या में कहता है से जब भाग दिया जाता है तो हर स्थिति में हमें शेष बच जाता है 23, 51, 65 और 72। अब इसे हम कम समय में पेपर में कैसे बनाएंगे उसे मैं आपको डिटेल से बताते हैं। पहला शुरुआत करते हैं 42 माइनस 23। इस दोनों को हमने माइनस कर दिए। जब इस दोनों को माइनस करते हैं तो 19 बचता है। अब जो है 70 माइनस 51 है, 51 को करेंगे। ये भी जो है जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो हम 19 बचेगा। फिर हमारा 84 है माइनस 65 करते हैं, 65 को माइनस करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इससे कैरी लेते हैं तो 14 होता है। 14 में 5 जाता है तो 9 बचता है। और यहाँ पर 7 बचा, 7 में 6 चला गया तो 1, ये भी आपको 19 ही बचेगा। अब रहा लास्ट में 91 का। 91 को माइनस करेंगे 72 को, 72। इसमें भी जब करेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो आप माइनस नहीं होगा तो इससे हम कैरी लेते हैं तो 11 होगा। 11 में 2 गया तो 9 बचा और यहाँ 8 बचा, 8 में 7 गया तो 1, यानी इस दोनों को भी हमने माइनस कर दिया। आप देखते हैं कि सब का माइनस करने के बाद 19 ही बचता है। अब हमें निकालना है 42, 70, 84 और 91 का एलसीएम। अब ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 42, 70, 84 और 91 इसका एलसीएम करेंगे डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। तो अब देखिए 2 से लेते हैं। यह 42 है, 2 से भाग देंगे, 2 हुआ और 2 का 1 होगा। देखिए 21 हो गया। 70 है तो 3 बच गया, 1 0, 5 होगा, 5 दूनी 10 हो गया, 35 हो गया। 2 से इसको करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 से देंगे इसमें भाग तो 2 होगा। ये अब 2 से 91 में देंगे, इसमें 91 में देंगे भाग तो 2 से यह नहीं कटेगा, इसलिए एलसीएम का नियम है ये सेम उतार लेंगे, इसे कटना चाहिए। अब जो है इसे फिर अब 2 से देखते हैं कटेगा नहीं, 1 कटता है। इससे अच्छा है कि हम पहले 3 को से काट कर ज़्यादा करें। 3 से करते हैं, 3 से करते हैं तो यह 7 हो जाता है, 7 या 21। 3 से यह 35 से बच जाएगा। 35 का 35 3 से नहीं कटेगा। 3 से अब ये कट जाएगा 42, 14 हो गया। 3 से देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा, यह 91 बच गया। अब जो है अब 7 से कर देंगे। 7 से करेंगे तो सभी कट जाएगा। देखिए कैसे कटता है। 7 को 1 दफ़ा पढ़ेंगे तो 1 आएगा। 7 को 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। अच्छा 5 बार 35 हो जाएगा तो 5 बार हो गया। 7 को फिर पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पर 2 बार तो 14 हो जाएगा। 7 को अब 91 में भाग दे देंगे। कैसे भाई? 7 का 1, 2, 3, 7 या 21, ये हो गया। अब हमारा यह एलसीएम हो गया। बिहार के मेथड से हम आपको यह कहते हैं कि अब हमें एलसीएम नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार का रूप बिहार में ऐसा होता है कि जब नीचे फूट पाए सब अलग अलग आ जाते हैं तो एलसीएम को नहीं आगे बढ़ाया जाता है और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब हम इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3, 7,
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये सभी अलग अलग हैं। जब भी काटेंगे हम तो 2 से 2 ही कटेगा, 5 से काटेंगे सिर्फ 5 ही कटेगा, 13 से काटेंगे तो सिर्फ 13 कटेगा। इसलिए हम अब सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये सबको मल्टीप्लाई करना है। अब सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये देखते हैं कि कितना होगा। 2 3 7 5 2 13 इतना है। 2 को 3 से पढ़ेंगे तो 6 होगा, 2 को 3 से पढ़ेंगे तो 6 होगा, 6 को 7 से पढ़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब हम आपको मल्टीप्लाई करके सिखाते हैं। देखिए मल्टीप्लाई 42 हुआ तो 42 जब यह हो गया 42 हो गया। ये दोनों को अब इसको गुना करेंगे तो हम अगर यदि आपको दिक्कत होता है तो ऐसे कीजिए, 5 दूनी 10 4 5 21 हो गया, 20 और 21। अब दूध बच गया तो दूध से हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सीरियल से। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो 0 2 42 हो गया। फिर 13 से कर देंगे। अब इसमें जो है बच गया 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से करेंगे तो 0 6 12, फिर 0 2 4 हो गया। अब इसे हम जोड़ देते हैं, 0 6 4 5 हो गया। यानी इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 5460 यह मेरा एलसीएम हुआ। क्या निकला? एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि शेष बचता है, कितना शेष बचता है? तो हमारे हर स्थिति में मैंने ये देखे हैं कि 19 ही बचता है। तब 19 जब बचता है इसकी मुख्य संख्या क्या हुआ? मुख्य संख्या को जानना होगा। क्या हुआ मेरा मुख्य संख्या? तो मुख्य संख्या में क्या होगा, जिसको कहते हैं वह संख्या, मैंने संख्या क्या हुआ मेरा, अविष्ट संख्या भी कह सकते हैं। संख्या क्या निकला हमारा? अविष्ट संख्या। तो जो शेष ये बचता है इसमें हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 5460 माइनस 19 कर दिए। अब 19 को इसको माइनस करना है तो 19 को बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हो जाते हैं डायरेक्टली करने में, इसलिए हम आपको लिख करके भी बता देते हैं कैसे हम इसको माइनस करेंगे। ऐसे कर लेंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर 1 5 बच गया, 1 4 बच गया, यहाँ कितना हुआ 4, यहाँ क्या बचा 5। या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या तो माइनस हल्का सा रफ करके भी कर सकते हैं। तो ये 5441 यह हमारा अभिष्ट संख्या हो गया। मतलब मुख्य संख्या वह संख्या जो निकालना था वह हमें यह 5441 हो गया। अगर यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से बनावें और इजली पूर्वक बन जाता है।